हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टरीनेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिफ्रैक्टरीनेस। क्या होती है रिफ्रैक्टरीनेस? रिफ्रैक्टरीनेस मोल्डिंग सैंड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से ये हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करता है। तो इसे हम कह सकते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड द हाई टेम्परेचर ऑफ मोल्टेन मेटल। तो रिफ्रैक्टरीनेस जो है वो हमारे मोल्डिंग सैंड की हाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए रिफ्रैक्टरीनेस। सेकेंड प्रॉपर्टी है ग्रीन स्ट्रेंथ। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ग्रीन स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है हमारे मोल्डिंग सैंड की जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। द मोल्डिंग सैंड दैट कंटेन्स मॉइस्चर इज नोन एज ग्रीन सैंड। और मॉइस्चर प्रेजेंट होने के कारण जो स्ट्रेंथ हमें ग्रीन सैंड में प्राप्त होती है उसे हम ग्रीन स्ट्रेंथ बोलते हैं। अगर ग्रीन स्ट्रेंथ और ड्राई स्ट्रेंथ में कंपेयर करें तो ग्रीन स्ट्रेंथ में मॉइस्चर होता है लेकिन ड्राई स्ट्रेंथ में मॉइस्चर नहीं होता है। जैसे ही हम लोग मोल्टेन मेटल को मोल्ड कैविटी में पोर करते हैं तो जो ग्रीन सैंड होता है हमारा, वो उसका जो ग्रीन स्ट्रेंथ होता है वो ड्राई स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो ग्रीन सैंड होता है वो ड्राई सैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, when molten metal is poured into a mold, the sand around the mold cavity is quickly converted into dry sand as the moisture in the sand immediately evaporates। क्या होता है, ये हमारा कैविटी है और ये हमारा सैंड है। तो ये पास में जो भी ग्रीन सैंड रहता है, जैसे ही मोल्टेन मेटल हमारा हाई टेम्परेचर वाला यहां पर आता है, ये पूरा सैंड ड्राई सैंड में कन्वर्ट हो जाता है पास वाला। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी हमारा मॉइस्चर रहता है इस पर्टिकुलर पोजीशन का, वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट हो जाने के कारण ये पर्टिकुलर सैंड ड्राई सैंड हो जाती है, जिसके कारण ये जो स्ट्रेंथ हमें यहाँ की मिलती है इस पर्टिकुलर पोर्शन की, उसे हम लोग ड्राई स्ट्रेंथ कहते हैं। हॉट स्ट्रेंथ को इस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सैंड दैट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द शेप ऑफ द मोल्ड कैविटी। ये वो स्ट्रेंथ होती है जो हमारे मोल्ड कैविटी के शेप को बनाए रखने में मदद करती है जब पूरा मॉइस्चर निकल गया होता है यहां से। नेक्स्ट है परमिएबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोल्डिंग सैंड की परमिएबिलिटी। द गैस इवॉल्विंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड इज नोन एज परमिएबिलिटी। अब जो भी हमारा यहां सैंड है, इसमें कुछ पोर्स भी होते हैं और कुछ अलग से भी वेंट वायर की मदद से हम लोग इसमें होल करते हैं। तो जो जैसे ही हम लोग मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं यहां पे, ये मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाई होने की कोशिश करता है। जब सॉलिडिफाई होने की कोशिश करता है तो इसमें से गैसेस बाहर निकलना चाहती हैं। तो आसानी से गैसेस बाहर निकल जाएं, उसे हम लोग परमिएबिलिटी कहते हैं। तो इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी आती है, परमिएबिलिटी नंबर Pn, जिसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, VH डिवाइडेड बाई PAT। VH डिवाइडेड बाई PAT। ये V क्या है? V है हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन। कितना एयर का वॉल्यूम हमारे स्पेसिमेन के थ्रू पास कर रहा है। H इज द हाइट ऑफ द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। जो भी हमारा स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होगा उसकी हाइट है। P क्या है? P इज द प्रेशर ऑफ द एयर पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन। इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन से कितना प्रेशर से हमारा एयर पास हो रहा है, वो ये प्रेशर हो जाएगा। उसके बाद A क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, और T कितना टाइम लगता है उस एयर को पास होने में हमारे क्रॉस सेक्शन से। तो यहां हम लोग Pn निकाल सकते हैं। Pn इज ऑल्सो नोन एज परमिएबिलिटी नंबर। Pn इज ऑल्सो नोन एज परमिएबिलिटी नंबर। ग्रीन स्ट्रेंथ को
फाइंड आउट करने के लिए एक मशीन यूज होती है जिसको हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बोलते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन हम लोग ग्रेन स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रेन फाइनेस नंबर। ग्रेन फाइनेस नंबर, इसे हम GFN भी लिख सकते हैं। तो ग्रेन फाइनेस नंबर क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर मोल्डिंग सिस्टम में हमारा एवरेज ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ये ग्रेन फाइनेस नंबर बताता है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी फ्लोएबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्लोएबिलिटी। फ्लोएबिलिटी को कैसे डिफाइन करें? द एबिलिटी ऑफ द सैंड टू फ्लो ओवर एंड अराउंड द पैटर्न व्हेन द मोल्ड इज रैम्ड। जब हम मोल्ड को रैम करते हैं तब आसानी से जो हमारा मोल्डिंग सैंड है वो फ्लो कर जाए, इस एबिलिटी को हम लोग फ्लोएबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट अधेसिवनेस क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू डिफरेंट मटेरियल्स। किसी भी दो डिफरेंट मटेरियल के बीच अगर बॉन्ड बनता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग अधेसिवनेस कहते हैं। जैसे मोल्डिंग सैंड और मोल्डिंग फ्लास्क के बीच में, ये हमारा मोल्डिंग सैंड हो गया, यहां नया एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, ये देखिए आप, ये मोल्ड फ्लास्क हो गया और ये हमारा मोल्डिंग सैंड हो गया। तो इन दोनों के बीच जो बॉन्डिंग होगी उसे हम लोग अधेसिवनेस कहेंगे, या बिटवीन द मोल्ड सैंड एंड द पैटर्न, या ये हमारा मान लीजिए ये हमारा पैटर्न है और इसके आसपास ये हमारा मोल्ड सैंड है। तो मोल्ड सैंड और पैटर्न के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसे भी हम लोग अधेसिवनेस कहेंगे, या मोल्ड फ्लास्क और मोल्ड सैंड के बीच जो बॉन्डिंग होगी उसे भी हम लोग अधेसिवनेस की प्रॉपर्टी कहेंगे। नेक्स्ट इज कोहेसिवनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नाइन्थ प्रॉपर्टी, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू सिमिलर मटेरियल्स इज नोन एज कोहेसिवनेस। अधेसिवनेस में क्या था? दो डिसिमिलर मटेरियल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था, जैसे कि मोल्ड फ्लास्क और सैंड, मोल्ड सैंड, और यहाँ पे पैटर्न और मोल्ड सैंड। लेकिन कोहेसिवनेस क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू सिमिलर मटेरियल्स। तो जैसे कि हमारा ये सैंड है, तो हम कई बार दो तीन प्रकार के सैंड मिलाते हैं, तो उन दो सैंड्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसे हम लोग कोहेसिवनेस की प्रॉपर्टी कहेंगे। इसके बाद आता है टफनेस। क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट इंपैक्ट और शॉक लोड्स बाय द मोल्ड सैंड। जो भी हमारा मोल्डिंग सैंड होगा उसके द्वारा कोई भी इंपैक्ट या कोई भी शॉक आएगा, उसको अगर रेजिस्ट करने की एबिलिटी है उसको हम लोग टफनेस की प्रॉपर्टी कहेंगे मोल्डिंग सैंड की। उसके बाद लास्ट है कोलैप्सिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे मोल्डिंग सैंड की। क्या होता है कोलैप्सिबिलिटी? जब भी हम कोई कास्टिंग तैयार करते हैं, कास्टिंग तैयार होने के बाद हमें अपने कास्टिंग को बाहर निकालना होता है मोल्ड से। ये मोल्ड फ्लास्क है, मोल्ड फ्लास्क से उसको हमको बाहर निकालना होता है। तो आसानी से ये हमारा जो सैंड है मोल्ड फ्लास्क के अंदर ये ब्रेक हो जाए, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कोलैप्सिबिलिटी बोलते हैं। तो कोलैप्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम लोग सॉडस्ट, वुड फ्लोर, ये सारी चीजें हम लोग मोल्डिंग सैंड में मिक्स करते हैं। सो कोलैप्सिबिलिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड्स। That's all for today's class. Thank you.